ये कहानी रॉबिन नाम के एक लड़के की है। रॉबिन रोज की तरह अपने स्कूल जा रहा था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। रॉबिन जब स्कूल जाता था तो उसे रोज एक घर के सामने से गुजरना पड़ता था। देखने में वो घर काफी पुराना लगता था, जैसे उस घर में कोई आता जाता नहीं हो। पर उस घर के टॉप फ्लोर की विंडो पर एक लड़की हमेशा उसे खड़ी दिखती थी, जो रॉबिन को आते जाते रोज देखती थी और देख के स्माइल करती थी। रॉबिन भी उसे देख के स्माइल करता था। रॉबिन हर रोज उसे स्कूल से आते जाते देखता था। वो हमेशा उसे वहीं पर खड़ी मिलती थी। एक दिन जब रॉबिन स्कूल से लौट रहा था तो उसने सोचा कि आज वो उस घर में जाएगा और उस लड़की से अपने दिल की बात बोलेगा। रॉबिन उस घर में गया और सीधा उस रोड की विंडो पर गया और उसने देखा कि वो लड़की वहीं पर खड़ी है, पर उसे देखने के बाद रॉबिन कुछ बोल ही नहीं पाया। रॉबिन की बॉडी जैसे फ्रीज हो गई थी। उस लड़की की आधी बॉडी गायब थी। जितना वो खिड़की से दिखती थी उसकी सिर्फ उतनी ही बॉडी थी, बाकी का बॉडी उसकी नहीं थी। अचानक से उस लड़की का चेहरा बहुत डरावना हो गया। रॉबिन को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। रॉबिन ना हिल रहा था, ना कुछ कर रहा था, ना वो वहां से भाग रहा था। उसकी बॉडी पूरी फ्रीज हो गई थी। वो लड़की अपने हाथों से चलकर रॉबिन के पास बहुत तेजी से आई और रॉबिन से कहा, मेरी आधी बॉडी कहाँ है? कहाँ है मेरी आधी बॉडी? मेरी आधी बॉडी कहाँ है? और रॉबिन से कहने लगी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? मेरी आधी बॉडी कहाँ है? कहाँ है मेरी आधी बॉडी? फिर उसने गुस्से से रॉबिन की तरफ देखा और उसकी बॉडी को भी अपनी बॉडी की तरह बीच में से काट दिया। कुछ 1 साल पहले एक लड़की जिसका नाम ईवा था, वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी जिसमें रॉबिन पढ़ता था। ईवा बहुत ही शाय नेचर की लड़की थी। वो किसी से भी बात करने में बहुत शर्माती थी। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ना ही उसकी कोई ज़्यादा क्लोज था। उसके क्लासमेट्स हमेशा उसको परेशान करते रहते थे, उसे हमेशा तंग करते रहते थे। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती थी, हमेशा चुप ही रहती थी। जब एक दिन ईवा अपने स्कूल से घर वापस जा रही थी, तभी उसी स्कूल के कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। ईवा भागते भागते रेलवे क्रॉसिंग के पास चली गई और उसका पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया। तभी सामने से एक ट्रेन आई और उसकी बॉडी उस ट्रेन की वजह से कट गई और ईवा के वहीं पर 2 टुकड़े हो गए। वो जो लड़के ईवा को परेशान कर रहे थे वो भी वहाँ थे, वो ये सब देख रहे थे। ईवा अभी भी जिंदा थी और वो कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो जिंदा थी, उसके हाथ पैर हिल रहे थे पर अलग अलग हो गए थे। वो लड़के बहुत डर गए और उसे वहीं पर छोड़कर आ गए। कुछ देर तक तड़पने के बाद ईवा मर गई और अब वो सबका वही हाल करती है जो उसके साथ हुआ था। अब ईवा को स्कूल का हर बच्चा उसकी मौत का जिम्मेदार लगता है। Hi everyone, hope you like this video. Please like and comment and don't forget to subscribe my channel. वह बहुत ही शाय नेचर की लड़की थी। वो किसी से भी बात करने में बहुत शर्माती थी। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ना ही उसकी कोई ज़्यादा क्लोज था। उसके क्लासमेट्स हमेशा उसको परेशान करते रहते थे, उसे हमेशा तंग करते रहते थे। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती थी, हमेशा चुप ही रहती थी। जब एक दिन ईवा अपने स्कूल से घर वापस जा रही थी, तभी
उसी स्कूल के कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। ईवा भागते भागते रेलवे क्रॉसिंग के पास चली गई और उसका पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया। तभी सामने से एक ट्रेन आई और उसकी बॉडी उस ट्रेन की वजह से कट गई और ईवा के वहीं पर 2 टुकड़े हो गए। वो जो लड़के ईवा को परेशान कर रहे थे वो भी वहाँ थे, वो ये सब देख रहे थे। ईवा अभी भी जिंदा थी और वो कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो जिंदा थी, उसके हाथ पैर हिल रहे थे पर अलग अलग हो गए थे। वो लड़के बहुत डर गए और उसे वहीं पर छोड़कर आ गए। कुछ देर तक तड़पने के बाद ईवा मर गई और अब वो सबका वही हाल करती है जो उसके साथ हुआ था। अब ईवा को स्कूल का हर बच्चा उसकी मौत का जिम्मेदार लगता है। हाय एवरीवन, hope you like this video. Please like and comment and don't forget to subscribe my channel.